आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी इस सिक्के को एक बार हाथ में जरूर लिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के हाथ में ये सिक्का जरूर आया होगा 2003 का। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बारे में कि सिक्का सबसे पहली बार कब बनाया गया था और सबसे लास्ट टाइम कब इस सिक्के की मिंटिंग हुई होगी? अगर आप में से कुछ कॉइन कलेक्टर हैं तो शायद उन लोग को ये जरूर पता होगा कि सिक्के की मिंटिंग सबसे पहले कब हुई थी और लास्ट में कब हुई थी। अगर आपको पता है तो आप नीचे सबसे पहले एक कमेंट जरूर लिख दीजिए और उसमें सही सही जानकारी लिख दीजिए कि इस सिक्के को सबसे पहली बार कब बनाया गया था और लास्ट टाइम कब इसकी मिंटिंग हुई थी। उसके साथ में हम लोग इस वीडियो में एक चीज और बताएंगे कि मैं कहूं कि ₹1 का ये सिक्का 2003 का ₹1 का ऐसा बाली वाला सिक्का आपको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की कीमत दे सकता है। तो आप में से कितने लोग इस बात पे विश्वास करेंगे? अब मैं ही आपको इस बात का आंसर भी दे देता हूं कि ₹1 के इस सिक्के की 8,000 से 10,000 कीमत हो सकती है, लेकिन इस बात को वही लोग मानेंगे जो लोग कलेक्शन करते हैं या फिर कॉइन कलेक्टर हैं। उन लोगों को इस बात के बारे में पता होगा। बाकी अगर कोई ऐसे जिसको बिल्कुल भी करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो इस बात को मांगने के लिए एग्री होगा ही नहीं। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2003 में जारी किए गए ₹1 के बाली वाले इस सिक्के के बारे में। ये सिक्का कितनी कीमत दे सकता है, रियल में इतना कीमती हो सकता है जो कीमत मैं बता रहा हूं वो, या फिर ये झूठ है? झूठ और सच सबसे पहले तो यही क्लियर करेंगे और उससे पहले जानेंगे हम इस सिक्के की फिजिकली जो डिटेल है उसके बारे में। 1992 में इसकी सबसे पहले मिंटिंग हुई थी और 2004 में लास्ट टाइम इसकी मिंटिंग हुई थी। 1992 से 2004 तक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में इस सिक्के को बनाया गया था। 25 mm की साइज में 1.4 mm थिकनेस होता है इन सिक्कों का। ऐसे सिक्के भारत के चारों ही मिंटों से बनाए गए थे। मिंट मार्क आप लोग जानते होंगे, मुंबई का होता है तो डायमंड बना हुआ होता है जो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ। और अगर यहाँ पे डायमंड नहीं होता तो शायद कोलकाता मिंट का सिक्का होता है कि यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता। और अगर यहाँ पे डॉट बना हुआ होता तो वो नोएडा मिंट का सिक्का होता। और वहीं अगर यहाँ पे एक स्टार बना होता 2003 के नीचे तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का होता। चलो ये तो हो गई मिंट के बारे में और जो इस सिक्के की फिजिकली डिटेल है उसके बारे में। और आप इस सिक्के को देख सकते हैं, एक बार दोनों साइड से देख लीजिए। यह है ओवर भाग सिक्के का जिसमें अशोक स्तंभ देखने को मिलता है आपको, और ये वाला है रिवर्स भाग जिसमें आपको डिनोमिनेशन देखने को मिलता है। ये जो बाली का निशान बना हुआ है उसके बीच में जो एक है यही इस सिक्के का डिनोमिनेशन है। अब इसमें जो रेयर वैरायटी आती है उसको हम लोग जानते हैं। ये अभी तक हमने बात की ये पूरी कॉमन सिक्के के बारे में बात की। कॉमन सिक्का कैसा दिखता है ₹1 का और उसकी पहचान क्या होती है। जब तक कॉमन सिक्के को नहीं पहचान लेते हैं तब तक हम उस रेयर वैरायटी को नहीं पहचान सकते। तो अब हम उस सिक्के को देखेंगे जो रेयर होता है इसमें, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई थी 8,000 से 10,000 तक हो सकती है। और ये मैंने नहीं बताई, इससे पहले भी आपने कई वीडियो देखे होंगे जिनमें ₹1 के इस सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है। अब सभी सिक्कों की तो कीमत इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती है, इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको कॉमन सिक्के की जानकारी दी। अब हम बात करेंगे उस रेयर वैरायटी के बारे में। वो जो रेयर वैरायटी का सिक्का होता है उसकी पहचान क्या होती है? तो उस रेयर वैरायटी को पहचानने के लिए सबसे पहले आपका सिक्का कॉपर निकल का होना चाहिए, जो कि अभी तक हम जिस सिक्के की बात कर रहे थे वो था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का। अब अगर स्टील का सिक्का है तो वो तो कॉमन ही होगा, क्योंकि इन सिक्कों को जब जारी किया गया था तब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में ही जारी किया गया था। लेकिन जो रेयर वैरायटी का सिक्का है वो कॉपर निकल का है, उसके अंदर आपको ऐसा मेटल देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों सिक्कों को एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए। इसका जो मेटल है ये कॉपर निकल है और ये वाला स्टील है। इस कॉपर निकल की प्लेन चिट पे इस सिक्के की डाई यूज कर ली गई थी, उसकी वजह से वो एक OMS वैरायटी का सिक्का बन गया था। अब जो ये OMS वैरायटी का सिक्का बना इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला। फर्क इसीलिए नहीं देखने को मिलेगा कि कॉपर निकल का होगा तो उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। बाकी तो आपको यहाँ पे ये बाले का निशान भी मिलेगा, बीच में डिनोमिनेशन 1 भी मिलेगा, रुपये भी होगा, 2003 भी होगा और डायमंड भी बना होगा और ऊपर की साइड में रुपया भी लिखा हुआ होगा। अगर पलटी करके देखें तो अशोक स्तंभ भी होगा। तो ऐसे तो हम नहीं पहचान सकते ना इसको, इसीलिए हमने कॉमन सिक्के के बारे में पहले डिस्कस किया। अब जो ये जो
OMS वैरायटी का सिक्का है 1 रुपये का, इसका जो वेट है वो अलग होगा। सबसे पहला पहचानने का तरीका है कि आपको सिक्के का कलर अलग देखने को मिलेगा। अगर कलर अलग देखने को मिलता है तो वेट भी थोड़ा सा अलग मिलेगा, थोड़ा वेट ज़्यादा मिलेगा जो 1 रुपये के सिक्के में होता है। तो इसका जो वेट है कॉपर निकल के सिक्के का, इसका वेट होगा 5.85 ग्राम, 6 ग्राम के आसपास हो जाता है, जो कि कॉपर निकल के 1 रुपये के सिक्के का होता है। और दूसरी जो पहचान है वो आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। कॉपर निकल का होगा तो मैग्नेट कैच नहीं करेगा, सीधी सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉपर निकल के सिक्कों को हम लोग मैग्नेट से चेक करते हैं तो वो भी मैग्नेट पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होता है कि वो OMS वैरायटी का होता है। कुछ सिक्कों में कुछ मेटल की जो मिलावट होती है उसमें भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर आपके पास OMS वैरायटी का होगा तो वो कॉपर निकल का ही होगा और उसमें मैग्नेट कैच नहीं करेगा। तो पहला तो मैग्नेट कैच नहीं करेगा, दूसरा पहचान है कि उसका कलर थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा जो कि एक कॉमन सिक्के का कलर होता है, और तीसरा पहचान है वो उसका आप वेट चेक कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं इन सिक्कों को वेरीफाई करने के, OMS वैरायटी के सिक्कों की। और कीमत मैंने आपको बताई दी है। अब ये जो 2 रुपये का सिक्का है इसमें भी एक OMS वैरायटी का सिक्का देखने को मिलता है। मैंने बताया था, इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है। ये जो 2 रुपये का 1999 का सिक्का है, OMS वैरायटी का सिक्का होता है, वो इस 1 रुपये की प्लेन चिट पे बन गया था। मतलब ये जो डाई ये वाली होती है और प्लेन चिट ये वाली स्टील की होती है। तो 2 रुपये का ये सिक्का OMS वैरायटी का होता है, वो स्टील का सिक्का होता है, उसका वेट 6 ग्राम होता है। तो इसमें और इसमें फ़र्क होता है, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कॉमन सिक्के का वेट 6 ग्राम होगा, जबकि इस सिक्के में जो स्टील का सिक्का है उसका वेट होता है 4.85 ग्राम। तो इसका वेट आपको 4.85 ग्राम वजन मिलेगा 2 रुपये के ऐसे सिक्के का, इस प्लेन चिट पे जारी करने की वजह से। तो ये OMS वैरायटी का हुआ। 2 रुपये के सिक्के में FSS देखना है तो रेयर है, और 1 रुपये के सिक्के में कॉपर निकल देखना है तो रेयर होगा। ये दोनों सिक्के अगर आपके पास होते हैं तो कीमत मैंने आपको बताई है। जैसे 2003 के इस सिक्के की कीमत आपको 8,000 से लेकर 10,000 तक मिल सकती है। अगर आपके पास ऐसा कॉपर निकल का सिक्का 1 रुपये का होता है तो आप इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 1999 का ये वाला सिक्का राउंड शेप में देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको राउंड शेप देखना है, ऐसा 1 रुपये के जैसा दिखेगा तो रेयर होगा। और अगर वो आप मैग्नेट से चेक करेंगे, मैग्नेट कैच करेगा, स्टील का सिक्का होगा तो मैग्नेट कैच करेगा, 2 रुपये का सिक्का, तो वो रेयर होगा। और वो सिक्का भी अगर आपके पास है तो इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी आप लिखेंगे तो मैं कमेंट चेक करता हूँ सभी लोगों के, उससे आपका सिक्का सेल होने का चांस होता है। सेल करना बाद का काम होता है, लेकिन सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है आपके पास पड़ा हुआ सिक्का रियल में रेयर है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहीं से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास है, लेकिन वो रियल में होता ही नहीं है उन लोगों के पास में। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया OMS वैरायटी के 2 सिक्कों के बारे में। अगर इनमें से कोई भी सिक्का आपके पास है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट लिख सकते हैं। और ये जानकारी अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।